नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे तेजी से बढ़ रही हैं, उसी क्रम में कई गैर राजनीतिक संगठन के मुखिया एवं पदाधिकारी समेत सभी कार्यकर्ता भी राजनीति में भाग ले रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन सिंह पटेल के नेतृत्व में वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक कोराव में की गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस बैठक में लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 27 फरवरी को होने वाली चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामदेव निडर विधानसभा कोराव सुरक्षित सीट को एकजुटता के साथ समर्थन किया जाए, क्योंकि भाजपा की सरकार किसानों की विरोधी सरकार है, किसानों के साथ अन्याय करती है। इसलिए किसानों का संगठन भाजपा को हराने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है, जिससे किसान खुशहाल हो सके। जानना चाहते हैं, आज जो है किसान संगठन के द्वारा बैठक की गई, आप क्या करें? बैठक चुनाव को लेकर की गई है। चुनाव की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम किसान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन सिंह पटेल पूरे अपने संगठन को, चूँकि यहाँ का कोराव विधानसभा का प्रत्याशी बहुत ही निहायत गरीब है, उसके समर्थन में हमने अपने किसान भाइयों का सहयोग मांगा है और इस लॉलीपॉप देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। ये ऐसा अपने कार्यकर्ताओं को हम निर्देश दिया। जैसा कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी, ये कहने की बात है ना। अभी तो देखा है ना कितना हितैषी, आपको पता है लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचलने का काम किया अपनी गाड़ी से। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना जो है ये जो है किसान हितैषी है। किसानों की आवाज़ को बंद करने की पूरी ताकत लगाकर भाजपा ने रख दिया है। अभी 700 किसान, यही किसान हितैषी सरकार है। आपका परिचय? मैं ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। एक किसानों के युवा नेता हैं, आपकी बैठक में आपको समझा? आने वाला चुनाव 27 तारीख को लेकर के हम लोगों ने एक बैठक यहाँ किया है और इस बैठक में सारे लोगों ने एक संकल्प ले रहा है कि 27 तारीख को सुबह उठकर सबसे पहले ये 2022 का फेस्टिवल एक त्यौहार मान करके हम लोग वोटिंग करेंगे और अगल बगल के लोगों को भी जगाने का काम करेंगे। सारे लोग इस निकम्मी सरकार को फेंकने का एक ही उद्देश्य है। हम लोग जो भी उससे लड़ाई लड़ रहा है तो लड़ाई लड़ने वाला केवल समाजवादी पार्टी दिख रही है और हम लोग सब इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी को वोटिंग करके और यहाँ से रामदेव निडर को जिताने का काम करेंगे। आपको कैसा लगता है 2022 का चुनाव कोराव विधानसभा में कैसा रहेगा? यहाँ चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। रामदेव निडर हमारा गरीब प्रत्याशी है। यहाँ रामदेव चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ का हर कार्यकर्ता, हर जनता, हर किसान, हर मजदूर, हर बेरोजगार और हमारे छोटे मोटे व्यवसायी जितने हैं सभी लोग रामदेव के साथ खड़े हैं और तन मन धन से उनका वोटिंग करने का काम। कोराव विधानसभा में वर्तमान विधायक भी आपके चुनाव मैदान में हैं। कोराव का विधायक तो बहुत निकम्मा ही है। जैसा कि आपको पता चला कि 5 साल में किसी गाँव में वो घुसा नहीं, अगर घुसा भी तो अपने लोगों के बीच में वो घुसा है। तो ऐसी परिस्थिति में आज के डेट में अगर वो विधायक किसी के घर और गांव में जाने का काम कर रहा है तो उसको वहाँ से खदेड़ने का काम कर रहे हैं और उनकी तो यही स्थिति रहेगी कि शायद सबसे नीचे उन्हीं का पायदान रहेगा। आपका परिचय? शिवदानी धनगर, कोराव। किसान संगठन के जिला प्रवक्ता हैं, आज की बैठक पे आपके कहना चाहते हैं? देखिए, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। किसान बहुल क्षेत्र है ये कोराव विधानसभा, किसान का अहम रोल है और हमारा यूनियन जो है ये किसानों को संगठित करके इकट्ठा करके एक व्यापक विचार विमर्श के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसान विरोधी सरकार भाजपा को हटाने के लिए हम लोग एकजुट होकर किसी एक राजनीतिक दल को जो किसानों का पक्षधर लग रहा हो उसको वोट करेंगे तो ये किसान विरोधी सरकार हटेगी। इसी नियत से हम लोगों ने ये मीटिंग एकत्रित की है। इसमें शब्दों के माध्यम से एक चित्र मैं खींचना चाहता हूं आपके सामने
जिसमें आपको कम से कम मौजूदा परिवेश का परिदृश्य दिखाई देगा इन शब्दों के माध्यम से। मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, विश्व गुरु के राष्ट्रवादियों मत बांटो इंसान को। विश्व गुरु आप समझ रहे होंगे, एक हमारे विश्व गुरु समझ रहे होंगे। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया इंसान को, विश्व गुरु के राष्ट्रवादियों मत बांटो इंसान को। आगे कहना है, पुत्र धरती पुत्र धरित्री पर श्रम करके अन्न उगाता है। आज जो है किसानों की बैठक की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? आज बैठक हो रही किसानों का। हमारे मान लीजिए जो कुछ है वो सब ललन सिंह पटेल हैं, उन्हीं के अगुवाई में जो उनका निर्देश होता है हम लोग तन मन धन से काम करता हूँ। तो बैठने का कुछ उद्देश्य होगा? उद्देश्य यही है कि जो सरकार है निकम्मी सरकार को बदलने का उद्देश्य है। तो सरकार में तो किसानों की जो है कैसी सरकार है? किसानों को कैसी सरकार है? अरे यूरिया का 5 किलो कम कर दिया, DAP थी 500-550 उसको 1200 कर दिया, डीजल जो था वो 70 रुपये था उसको 100 रुपया कर दिया। गल्ले का भाव कोई काम ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं ले रहा है कि गल्ला क्या भाव खरीदें, क्या भाव हम बेचेंगे। जैसा कि सुनने में आता है किसान संगठनों के द्वारा जो है किसान हितैषी, किसान भी सुरक्षित हैं, महिलाएं भी सुरक्षित, सारे लोग की इस सरकार में सुरक्षित। ये सब झूठ बोलने की ये सब ट्रेनिंग दिए हैं। कल एक आदमी कह रहा था, प्रचार कर रहा था कि अखिलेश सरकार बहुत अच्छी थी, लेकिन एक ही गलती कर दिया, जो पाकिस्तान से जिन्ना को बुला के प्रचार कर रहा है। तो हमने कहा देखो तुम झूठ की बात छोड़ दो, जिन्ना कई साल मरे हो गया, 70-72 साल उसको मरने हो गया, वो बुला के प्रचार करा रहे हैं। ये झूठी सरकार है, झूठी प्रचार है, सारा काम इसका झूठा है। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं 10% घट जाता है, उधार लेकर भी झूठ बोलते हैं। आपको परिचय? राजा राम सिंह पटेल। कहना चाहते हैं आज की बैठक मूल रूप से जो है चुनाव संबंधित बैठक थी। जो है अब एक पुरानी सरकार को जो है इसकी नीतियों को जो है देखते हुए जो किसान को जो है हम लोगों को फेल करना है और नई सरकार सपा की बनाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबकी सरकार में सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास क्या है? जो है मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियों के साथ ही अत्याचार होता है। उन्हीं का मंत्री और उसी के जो है सांसद जो है अत्याचार कर रहे हैं। ये विकास क्या है इसमें? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं तो सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित है? कुलदीप सिंह सेंगर को आप देख लीजिए, एक पढ़ी लिखी शिक्षित बेटी जाती है नौकरी मांगने के लिए और उसके साथ क्या हो जाता है कैमरे पर कहना ठीक नहीं होगा। अब पूरा सबको जानते हैं क्या हुआ बेटी के साथ में। और 2017 की केस है और कुलदीप सिंह सेंगर जो है इस सरकार में जो है 2019 तक मंत्री बना बैठा रहा। जब तक हाई कोर्ट और कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया इसका, तब तक उसको मंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिलाया गया। आपका परिचय? मेरा नाम पहले तो मैं एक किसान हूँ, मेरा नाम कमल भान सिंह है, और कई बार मैं अपना दल कमेरावादी माता जी के पार्टी का जो है महासचिव हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।